आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम। और कामयाबी न मिलने पर जीवन हो जाता है सादा। आज हम सीखेंगे किस तरीके से पढ़ सकते हो कम समय में ज़्यादा। क्या सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हो, यानी कि किस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो यही सीखने वाले हैं। जैसे कि मान लो कोई एक लड़का है जो कि 3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करता है, तो आप 1 घंटे में ही एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। तो यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपको सीखना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको कि आप फॉलो करके कम समय में ज़्यादा पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो, कम समय में ज़्यादा सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन देखो, जितने भी आपको मैं इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो सब आपको एग्जाम में भी काम आएंगे। एग्जाम नहीं है फिर भी आपको काम आएगा, क्योंकि इसमें आप कम समय में ज़्यादा पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको कि आप फॉलो करके कम समय में ज़्यादा पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलते हैं पहले टिप की तरफ। तो पहले टिप में क्या है उसको जान लेते हैं। तो पहले टिप में है कि जो चीज़ आपको पढ़ना है अगले दिन उसको रात में ही लिख कर रख लो। यानी कि जब आप सोने जा रहे हो तो सोने से केवल 5 मिनट पहले जो चीज़ आपको पढ़ना है अगले दिन उसको आप रात में ही लिख कर रख लो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जैसे आप सुबह उठोगे ना तो तुरंत आपको वही पढ़ने वाली चीज़ याद आएगी जो चीज़ आप लिख कर रखे थे। समझ गए? नहीं तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था जैसे ही आप उठते थे सुबह तुरंत आपको फ़ोन याद आता था कि मेरी वाली तो मैसेज उससे तो नहीं आया है। लेकिन अब ये नहीं याद आएगा। अब आपको तुरंत ये याद आएगा कि जो चीज़ आप लिख कर रखे हो वो चीज़ सोचोगे पहले इसको मैं ख़त्म कर दूँ जो चीज़ लिखा हूँ। ठीक है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर टेंशन होने लगेगी, अरे यार इतना ही लिख कर रखा था और कंप्लीट नहीं कर पाया। समझ गए? तो इससे क्या होगा कि आपको उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। थोड़ी ईमानदारी दिखाना उसके प्रति, जो चीज़ आप लिख कर रखे हो रात में, ठीक है, रात में लिख कर रखो, सुबह वही कंप्लीट करो। इससे क्या होगा कि जो आपकी पढ़ाई की हैबिट है वो भी डेवलप होती चली जाएगी। धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप रात में लिखकर जो रखोगे उसमें थोड़ा सा अपना सिलेबस बढ़ाते चले जाना। तो आपकी तो आदत पड़ चुकी है कि इसको मुझे कंप्लीट करना है। समझ गए? तो इससे क्या होगा कि आप अपने पढ़ाई को भी बढ़ा सकते हो, अपने जो आपकी जो पढ़ाई की हैबिट है उसको भी बढ़ा सकते हो। तो पहले टिप में ये था। चलते हैं दूसरे टिप की तरफ। दूसरे टिप में ये है कि जब आप पढ़ोगे तो पहले थोड़ी देर पढ़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लो, फिर थोड़ी देर पढ़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लो। इस तरीके से करके आपको पढ़ना है। देखो, 30 से 40 मिनट पहले आपको पढ़ना है, फिर 5 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर 30 से 40 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर 30 से 40 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का रेस्ट। देखो, साइंटिस्टों ने प्रूफ किया है कि जब आदमी 30 से 40 मिनट पढ़ लेता है तो उसके बाद भी अगर वो लगातार पढ़ता रहता है तो उसके माइंड में वो चीज़ जाना कम हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, केवल 30 से 40 मिनट पढ़ना है और केवल 5 मिनट का रेस्ट लेना है। फिर 30 से 40 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का रेस्ट लेना है। इस तरीके से करके आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो। समझ गए? देखो, अगर आप 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लगातार पढ़ते हो तो 30 से 40 मिनट के बाद आपके माइंड के अंदर वो चीज़ जाना कम होने लगती है। लेकिन अगर वही आप करो, केवल 30 से 40 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लेकर फिर 30 से 40 मिनट पढ़ लोगे। ठीक है, यानी कि 80 मिनट तो आप पढ़ लिए केवल 5 मिनट का रेस्ट लेकर। ठीक है, फिर 30 से 40 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लो। तो इस तरीके से आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो केवल 5 मिनट का रेस्ट लेकर 30 से 40 मिनट के अंदर। समझ गए? देखो, इससे होगा क्या, अगर आप 5 मिनट का केवल रेस्ट ले लोगे तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जब आप 5 मिनट का रेस्ट लोगे ना तो उसके अंदर आपको फ़ोन नहीं छूना है। देखो, फ़ोन क्यों नहीं छूना वो जान लो। अगर आप फ़ोन छुओगे, पता लगा उतने में आपकी वाली फ़ोन ऑन आ गया तो उसी में आपका 30 से 40 मिनट चला जाएगा। तो इसलिए आपको फ़ोन नहीं छूना है। जब आप रेस्ट लोगे 30 से 40 मिनट पढ़ के 5 मिनट के जब आप ब्रेक लोगे तो उसमें आपको फ़ोन नहीं छूना है। आप इधर उधर टहल सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो सकते हो, मुंह हाथ धो सकते हो। तो आपको केवल फ्रेश होना है, 5 मिनट थोड़ा टहल लेना, लेकिन फ़ोन मत छूना। ठीक है, फ़ोन छुओगे तो 30 से 40 मिनट आपका वैसे ही चला जाएगा। तो दूसरे टिप में ये था। चलते हैं तीसरे टिप की तरफ। तो तीसरे टिप में क्या है उसको जान लेते हैं। तो तीसरे टिप में है, जो चीज़ आप पढ़ो, ठीक है, जैसे कि मान लो आप पढ़ लिए जो चीज़ जितना आपको पढ़ना था, फिर केवल 5 से 10 मिनट निकाल कर, 15 से 20 मिनट निकाल कर आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट निकाल कर आपको जो चीज़ पढ़े हो उसको अपने शब्दों में लिख देना है। समझ गए? जितना पढ़े हो शॉर्ट में उसको अपने शब्दों में लिख देना है। केवल इतना करना है आपको तीसरे टिप में। देखो, अगर आप किताबी चीज़ पढ़ते हो तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना कि आपको अपना लिखा हुआ चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, जो भी चीज़ आप पढ़े हो उसको अपने शब्दों में लिख देना है। अपने शब्दों में लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बुक के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको समझ में आया रहेगा तभी तो आप लिख पाओगे अपने शब्दों में। तो इसलिए क्या करना है, अपने शब्दों में आपको लिख देना है जो चीज़ आप पढ़े हो।
तीसरे टिप में ये था। चलते हैं अब चौथे टिप की तरफ। तो चौथे टिप में क्या है उसको जान लेते हैं। तो चौथे टिप में है भैया, जो चीज़ आप पढ़ो उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना सीख लो। क्या करना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाना सीख लेना है जो चीज़ आप पढ़ रहे हो। देखो हमने तीसरे टिप में सीखा था कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप अपने शब्दों में लिख दे रहे हो 10 से 15 मिनट के अंदर, लेकिन आपको एक प्रॉपर नोट्स भी बनाना सीखना है चौथे टिप के अंदर। देखो प्रॉपर नोट्स बनाने से होगा क्या, प्रॉपर नोट्स बनाने से आपका बहुत टाइम की बचत होगी। बहुत से लड़के सोचते हैं कि नोट्स बनाने से बहुत हमारा भैया टाइम जाएगा, लेकिन भैया टाइम की बर्बादी नहीं बल्कि टाइम की बचत होती है नोट्स बनाने में। कैसे वो जान लो। देखो अगर मान लो आपका एग्जाम आ गया, तो आपका एग्जाम आया है तो आपको फिर से पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर वही आप नोट्स बनाए रहोगे तो एग्जाम में आप केवल नोट्स पढ़ सकते हो, उसी से ही आपका आधे से ज़्यादा तैयार हो जाएगा। लेकिन जो लड़का नोट्स नहीं बनाए हो उसको फिर से पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, तो किसका टाइम बच रहा है। आप थोड़ी ही कम में नोट्स पढ़ के आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर दे रहे हो, लेकिन जो नोट्स नहीं बनाए उसको फिर से पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, तो आपका टाइम बच रहा है एग्जाम में। तो इसलिए अगर आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने से आप एक बार फिर से उसको लिख लोगे, बोल बोल कर फिर से लिख लोगे, आपको और अच्छे से तैयार हो जाएगा नोट्स बनाते ही समय। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाना सीख लो। चौथे टिप के अंदर ये था। आप अपने शब्दों में तो लिख रहे हो 10 से 15 मिनट के अंदर पढ़ने के बाद, लेकिन एक प्रॉपर नोट्स भी बनाना सीख लो। समझ गए। चलते हैं पांचवें टिप की तरफ। पांचवें टिप में क्या है उसको जान लेते हैं। देखो पांचवा टिप बहुत कारगर टिप है, इसको ध्यान से सुनना। देखो पांचवें टिप में ये है, जो चीज़ आप पढ़ो उसका इमेजिनेशन करना सीख लो। इमेजिनेशन का मतलब देखो, अभी जो मैं बोलूँगा उसको अपने मन में सोचना। देखो मैं बोला सेब, तो आपके अंदर एक सेब लाल लाल बन के आ गया होगा। मैं बोला केला, केला आपके अंदर बन के आ गया होगा। ठीक है, मैं बोला पंखा, तो ऊपर देख के पंखा आपके मन में आ गया होगा, आपके ऊपर पंखा लगा भी होगा। तो देखो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपके माइंड के अंदर वो इमेज छप जा रही है कि नहीं। ठीक है, मैं बोला सेब, अब आपने मन में सेब सोचो तो लाल लाल सेब बन के आया होगा। देखो अपना जो माइंड होता है ना वो हमेशा इमेज में सोचता है, शब्दों में कभी नहीं सोचता। समझ गए। क्या करता है, इमेज में सोचता है, कभी शब्दों में नहीं सोचता। तो इसलिए आप जो चीज़ पढ़ो उसका इमेजिनेशन करना सीखो अपने माइंड के अंदर। हमें हिंदी हिंदी क्यों अच्छे समझ में आती है, क्योंकि जो हिंदी की कहानी होती है हमारे माइंड के अंदर वो छपती चली जाती है। ठीक है, यानी कि उसका इमेजिनेशन हमारे माइंड में छपता चला जाता है। जैसे कि होती नहीं है कहानी, अरे एक ठो लड़का था, एक ठो लड़की थी, लड़की छोड़ के भाग गई तो लड़का पगला गया। तो ये सब क्या होता है, आपके माइंड के अंदर ये सब बनता चला जाता है। समझ गए, इसका इमेजिनेशन बनता चला जाता है। समझ गए। तो हिंदी इसलिए हमें अच्छे समझ में आती है। और साइंस थोड़ी क्यों नहीं समझ में आती, इसलिए क्योंकि देखो उसमें रहता है एटम मॉलिक्यूल। तो अगर आपको एटम नहीं पता होगा तो आपके अंदर उसका इमेजिनेशन बनेगा ही नहीं। तो जब बनेगा नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए जितने अच्छे से आप इमेजिनेशन कर लोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा वो चीज़। समझ गए। क्योंकि अपना जो माइंड होता है वो कभी शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि वो हमेशा इमेजिनेशन यानी कि इमेज में सोचता है। अब जैसे मैं बोला सेब, तो आपके अंदर सेब बन के आया, ऐसे तो नहीं आया ना सा ए बा, तो ऐसे तो लिख के तो नहीं आया होगा, सेब एक बन के आया होगा। तो अपना जो माइंड होता है वो हमेशा इमेज में सोचता है, ना कि शब्दों में नहीं सोचता। समझ गए। तो इसलिए आप जो चीज़ पढ़ो उसका इमेजिनेशन अपने माइंड के अंदर करना सीखो। ठीक है, कितने अच्छे से आप इमेजिनेशन कर लोगे तो इससे आपको हर चीज़ समझ में बहुत जल्दी आएगी। समझिए। तो पांचवें टिप के अंदर ये था। तो आई होप ये पांचों टिप आपको समझ में आएंगे और आप इसको फॉलो भी करोगे। ये टिप को फॉलो करके आप कम समय में ज़्यादा चीज़ को याद कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ को समझ सकते हो। तो ये 5 टिप थे। पहले टिप में क्या था, पहले टिप में था जो चीज़ आपको पढ़ना है उसको रात को ही लिख के रख लो। दूसरे टिप में क्या था, थोड़ी देर पढ़ो, थोड़ी देर रेस्ट लो, थोड़ी देर पढ़ो, थोड़ी देर रेस्ट लो। समझ गए। तीसरे टिप में क्या था, जो चीज़ पढ़े हो उसका आप क्या करो, अपने शब्दों में लिख डालो। चौथे टिप में क्या था, एक प्रॉपर नोट्स बनाना सीख लो। पांचवें टिप में क्या था, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका इमेजिनेशन करना सीख लो। तो ये 5 टिप को फॉलो करके आप कम समय में ज़्यादा चीज़ को याद कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ को गेन कर सकते हो अपने माइंड के अंदर। तो आई होप ये 5 टिप आपको समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।